अब हम दूसरे मंत्र का परिचय देखेंगे ऊपर से। द्वितीय मंत्र ऋग्वेदस्य 10 मंडलस्य संज्ञान सूक्तात् उद्धृतः अस्ति। दूसरा मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त से लिया गया है। अस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में ऋषिः संवननः सर्वजनानां मध्ये, संवनन ऋषि जो है सभी लोगों के मध्य में सहकार भावनायाः विकासार्थम, सहकार की भावना के विकास के लिए अर्थात साथ की भावना के विकास के लिए परस्पर विरोध निराकरणार्थम, परस्पर विरोध को दूर करने के लिए आवाहन करते हैं। एक बार पुनः इस दूसरे मंत्र का पाठ करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो यह मंत्र ऋग्वेदस्य 10 मंडलस्य संज्ञान सूक्तात्, ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान नामक सूक्त से लिया गया है। अब इसका अर्थ देखें। संगच्छध्वम अर्थात परमेश्वर प्रार्थना, परमपिता परमेश्वर परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हम सब संगच्छध्वम साथ साथ मिलकर, गच्छध्वम माने चले, अर्थात हम सब एक साथ मिलकर धर्म के पथ का अनुसरण करें। संबद्धध्वम, सम माने समान रूप से एक साथ, बद्धध्वम माने बोले, अर्थात हम समान रूप से सत्य बोलें और धर्म का आचरण करें। संबद्धध्वम माने समान रूप से बोले और समान धर्म का पालन करें। संभो मनांसि जानताम, सम माने समान, वह माने हमारा, मनांसि माने मन, जानताम माने जाने या हो, अर्थात हमारा मन समान रूप से, जानताम माने सबको जाने, अर्थात हमारा मन सबको समान रूप से जाने समझे। समजानताम मनांसि, अर्थात हमारा मन समान विचारधारा वाला हो। वह माने होता है वो माने होता है हमारा, मनांसि माने मन, समजानता माने समान विचारधारा वाला हो, अर्थात हमारा मन समान विचारधारा वाला हो और सबको समान रूप से, एक रूप से सबको जाने, किसी प्रकार का भेदभाव न करें। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, देवा माने देवता लोग अर्थात सज्जन पुरुष, महापुरुष जो थे हमारे, भागम माने अपने अपने भाग को या अपने अपने कर्म को, अपने अपने कार्यों को, यथा माने जिस प्रकार, पूर्वे माने प्राचीन समय में, संजानाना माने ठीक प्रकार से जानते हुए, सम्यक प्रकार से जानते हुए, उपासते माने स्वीकार करते थे, उपासते माने स्वीकार करते थे। देवता जो प्राचीन समय में थे, जो सज्जन पुरुष थे, वो भागा माने अपने अपने कार्यों को या अपने अपने हिस्से को अच्छी प्रकार से जान के, पूर्व माने प्राचीन समय में, संजनाना माने अच्छी तरह से जानते हुए, उपासते माने स्वीकार करते थे, अर्थात अपने अपने कर्मों को करते थे। उसी प्रकार हम भी अपने अपने भागों को अर्थात अपने अपने कर्मों को स्वीकार करें। समान रूप से हम सभी अपने अपने कर्मों को करें। हे परमात्मा, इस प्रकार से हम, यहाँ पर आत्मा से प्रार्थना की गई है कि इस प्रकार से हम समान विचारधारा वाला हो और हम सभी समान रूप से एक साथ चलें, समान रूप से एक साथ बोलें और समान रूप से हम अपने कर्मों को करें और अपने भागों को, अपने हिस्सों को, अपने कर्मों को समान रूप से स्वीकार करें। एक बार दोबारा देखिए। संगच्छध्वम माने समान रूप से एक साथ चलें, संबद्धध्वम समान रूप से बोलें,
अच्छी विचारधारा वाले हों। संभव मनासी जानताम, हमारे मन समान रूप से एक हो, एक विचारधारा वाले हो। देवा भागम, जिस प्रकार से देवता लोग, सज्जन लोग, भागम माने अपने कर्मों को, अपने कार्यों को, यथा माने जिस प्रकार, पूर्व माने प्राचीन समय में, संजानाना माने ठीक ठीक प्रकार जानते हुए, उपासते माने स्वीकार करते थे, अर्थात अपने भागों को, अपने कर्मों को ठीक भली भांति अच्छी तरह जान करके, जिस प्रकार देवता अपने भागों को अच्छी प्रकार जान करके स्वीकार करते थे, उसी प्रकार हम भी अपने कर्मों को स्वीकार करें। इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि प्रत्येक मानव समान विचारधारा वाला हो, जिससे कि वो सब एक साथ मिलजुल कर रहें, किसी में किसी प्रकार का द्वेष ना हो। तो पहला प्रश्न है, वह मनांसी कथम जानताम, हमारा मन किस प्रकार से जाने, अर्थात समान रूप से जाने सभी को, अर्थात समान विचारधारा वाला हो। तो वह मनांसी सम जानताम, यहाँ पे सम आ जाएगा, समान रूप से सभी को जाने। अगला प्रश्न है, देवा भागम यथा पूर्वे संजानानोपास्ते, अर्थात देवता किस प्रकार से अपने भाग को स्वीकार करते थे, सज्जन लोग किस प्रकार से अपने भाग को स्वीकार करते थे। देवता लोग अपने भाग को संजानाना उपासते, अर्थात ठीक प्रकार से जान करके उसे स्वीकार करते थे। अब आता है अगला क्वेश्चन, साथ चलना चाहिए, सहैव गंतव्यम, इसका पर्यायवाची जो शब्द है वो इस मंत्र में कौन सा है। तो इसका पर्यायवाची है वो है संगच्छध्वम। अब अगला अंतिम क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो उपासते क्रिया आई है उसका कर्ता कौन है। उत्तर है देवा। अर्थात इस प्रकार से मंत्र में कहीं से भी कोई भी प्रश्न निर्माण किया जा सकता है और पूछा जा सकता है।